हम लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं किसी इन्फ्लुएंसर का बात या फिर किसी यूट्यूबर का बात, तो उस पर बिना सोच विचार किए हुए उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और सोच विचार करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम जब भी थोड़ा बोर होते हैं तो अपना मोबाइल उठा लेते हैं या फिर किसी काम में लगते हैं। अपने साथ तो अकेले बैठते ही नहीं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पर हुई ऐसी चीज़ों के बारे में जो तुम्हें गलत बताई जा रही है, जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाई जा रही है। तो बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर वन चीज़ है इन्वायरमेंट। देखो, बताया जाता है कि अपने हैबिट को बदलना है तो तुम्हें इन्वायरमेंट को बदलना पड़ेगा। तुम्हारी इन्वायरमेंट बदलेगी, तुम्हारा हैबिट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने वो लोग देखे होंगे जो कि नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा छोड़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि पहले वो घर पर थे, घर पर नशा करते थे और उसके बाद वो बाहर चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। वहाँ जाने के बावजूद भी उनका इन्वायरमेंट वैसा ही रहता है। भले ही वो अच्छे लोगों के साथ भी हो जाए, लेकिन उनका नशा छूटता नहीं है। कोई ना कोई ऐसा बंदा वो ढूंढ लेता है जो उनके साथ नशा कर सके। इन्वायरमेंट तुम्हें चेंज करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन चेंज तुम अपने अंदर से हो सकते हो। इन्वायरमेंट ये कह सकती है कि तुम्हें चेंज होना है, चेंज होना है, लेकिन जब तक तुम अपने मन के अंदर से चेंज नहीं होगे, तब तक तुम उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। अगर ये चीज़ें होनी रहती कि इन्वायरमेंट से आदमी बदल जाता है, इस दुनिया में हर एक इंसान बदला होता, या फिर अक्सर इंसान इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र नहीं किया रहता। वो सिंपल सा अपना इन्वायरमेंट बदल देता और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। बट एक्चुअली में जो लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये चीज़ें कभी होने वाली नहीं है। मास्टरबेशन करने वाला इंसान इस जगह भी मास्टरबेशन करेगा, नया इन्वायरमेंट में भी जाएगा तो वो चीज़ें ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे वो काम करना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो इन्वायरमेंट उसे इम्पैक्ट नहीं करेगी, वो कभी भी अपने आप को इन्वायरमेंट के तरीके से नहीं बदल सकता है। तो ये चीज़ें अपने आप में कहना बंद कर दो कि इन्वायरमेंट तुमको बदल सकती है। इन्वायरमेंट तुम्हें बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन बदलना तुम्हें होता है। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली में तुम्हें बदलना है या फिर नहीं। अगर तुम्हारे मन में है कि मुझे बदलना है, तो इन्वायरमेंट बदलने से डेफिनेटली तुम्हें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में नहीं है, तो तुम इन्वायरमेंट बदल लो, कुछ भी कर लो, तुम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो। ये एक चीज़ जो इन्वायरमेंट के प्रति है, लोग बहुत ज़्यादा फैलाते हैं कि तुम अपना हैबिट छोड़ना है, इन्वायरमेंट बदलो, इन्वायरमेंट बदलो। इन्वायरमेंट बदलोगे, तुम्हारी हैबिट बिल्कुल छूट जाएगी। बट यह एक बकवास है। मैंने भी ये चीज़ें पहले बताई है कि इन्वायरमेंट बदलो, बट एक्चुअली में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। दूसरी चीज़, यू आर कन्वर्ट इन अ मैन, बॉय टू मैन, बॉय टू मैन। ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर देखी है, और तुमने भी ये चीज़ें देखी होगी कि तुम्हें मैन बनना है, मैन बनना है, अभी ही मर्द बनना है। लेकिन ये चीज़ें तुम्हें बर्बाद कर रही है। ये चीज़ें तुम्हें अपने रियल एज से आगे ले जा रही है। मैन बनने की प्रक्रिया जब होती है, धीरे धीरे जब तुम्हारी एक्सपीरियंस बढ़ती है, धीरे धीरे तुम्हारी एज बढ़ती है, धीरे धीरे तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, और धीरे धीरे तुम अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाते हो। तुम्हें बताया जाता है कि अगर तुम मैन नहीं बनते हो, तुम्हारी लाइफ बेकार है, तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं करने आता। बट एक्चुअली में ये बात समझो कि मैन तुम तभी बन सकते हो जब तुम 25 के ऊपर हो। हमारी बहुत सारी ब्रेन की फंक्शनें होती है जो एज बाय एज डेवलप होती है। कोई फंक्शन 25 में होगी, कोई फंक्शन अभी होगी, कोई फंक्शन बचपन में होगा। जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे दिमाग का जो ब्रेन का जो फंक्शन है, अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है उसको, वो डेवलप होता है। लेकिन इंटरनेट पर बताया जाता है कि तुम्हें मैन बनना है, मैन बनना है, जिस कारण से ना ही तुम बॉय रह पाते हो और ना ही तुम मैन रहते हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसे एकदम से बॉय से मैन नहीं बन सकता। मैन बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे उसकी एक्सपीरियंस भी होती है, उसकी ब्रेन की कितने डेवलपमेंट हुई है इस पर होती है, उसके काम पर होती है। तो अगर तुम मैन बनने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर तुम 25 के प्लस हो तो डेफिनेटली तुम बन सकते हो। लेकिन 25 के अगर नीचे हो तो इन सब चीज़ों पर अभी ट्राई मत करो। अपने गोल पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। जो काम तुम्हें दिया गया है वो काम करो। ये फालतू का अपने मैन बनने पर ज़्यादा मत ध्यान दो। मस्कुलिन पावर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तुम्हें नेचुरल सा जो चीज़ें हैं वो चीज़ें करनी है। हाँ, तुम जिम करो, तुम अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो, लेकिन
तुम एकदम समझते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, अभी सब पैसे आ जाएंगे, मैं इमोशनल कम होऊंगा, मैं इमोशनल ज़्यादा नहीं होऊंगा, ये चीज़ें मुझ पर अप्लाई नहीं होती है। बट जो भी तुम्हारे अभी प्रॉब्लमें हैं ना, कि तुम इमोशनल ज़्यादा हो, तुम ये हो, वो चीज़ें तुम्हारे पास्ट से आई हुई चीज़ें हैं। और धीरे धीरे जैसे तुम्हारे लाइफ में परेशानियाँ घुसती रहेंगी, तब तुम अपने आप बदलते रहोगे। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं कि जब तक उसके लाइफ में परेशानियां नहीं आती है, जब तक तुम एक अच्छा आदमी नहीं बनते हैं। जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी रहता है वो इंसान बिगड़ता है। जिसके लाइफ में मुश्किलें आती रहती हैं वो इंसान धीरे धीरे सुधरते सुधरते बहुत ज़्यादा सुधर जाता है और वो एक मस्कुलर आदमी बनता है। तो डेफिनेटली अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे काम करो कि लाइफ में बाद में तुम्हें परेशानियां ना आए। लेकिन कितना भी तुम कर लो, कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे लाइफ में आएगी। अभी अगर काम कर लिए तो कम आएगी, अगर नहीं काम किया तो बहुत ज़्यादा आएगी। और वो परेशानी तुम्हें चेंज करेगी और धीरे धीरे एक बेहतर मैन पर ले जाएगी। मैन बनने की कोशिश मत करो, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मैन बॉय इस चीज़ को छोड़ो, इस लफड़े में ही मना पड़ो। अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो, अपने बॉडी के इम्प्रूवमेंट, अपने माइंड के इम्प्रूवमेंट, ना कि ये सोचो कि मुझे मैन बनना है, मुझे मैन बनना है। अगली चीज़ वो है हेयर को लेकर। हेयर के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे से वीडियो पड़े हैं कि आंवला का तेल लगा लो, ये लगा लो, आदिवासी तेल लगा लो, वो खाना खा लो, ये बालों के ऊपर लगा लो, तुम्हारे जो बालों की झड़नाई है वो कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। देखो, बाल की जो साइंस होती है रियल में तुम्हारे अनुवांशिक पर डिपेंडेंट करती है। अगर तुम्हारे पास्ट में किसी नाना के, नानी के या फिर तुम्हारे मामा के या फिर तुम्हारे घर में किसी के बाल झड़े हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि तुम भी टकले होगे। तो इसमें तुम्हें अपने डीएचटी को कम करना है। उसके लिए तुम मिनॉक्सिडिल ले सकते हो, ये सब चीज़ दवाइयाँ आती है, ये सब ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदारी में या फिर तुम्हारे मामा में, नानी में किसी के भी बाल झड़े नहीं है तो तुम्हारा भी बाल झड़ेगा नहीं। तुम्हारे इस टेंशन से मुक्त हो जाओ। तुम अपने खाने पर ध्यान दो, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करो, तुम्हारी जो बाल झड़ने की ठीक दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर तुम्हें गलत चीज़ें बताई जाती है कि हेयर के लिए ये ले लो, हेयर के लिए वो ले लो। बट एक्चुअली में दो चीज़ें समझो कि अगर तुम्हारी ये चीज़ें जेनेटिक है तो तुम जाके मिनॉक्सिडिल या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो। लेकिन अगर जेनेटिक नहीं है तो अपने लाइफ स्टाइल को बदलो, खाने पीने को बदलो, स्ट्रेस को बदलो, ये चीज़ें मैनेज करो, ये चीज़ें सब सॉल्व हो जाएगी। दो ही प्रॉब्लम होती है इंसान को और वो इसी सफ़र करता है। बाकी बहुत सारी बीमारियों में, जैसे तुम्हें बीमारी आता है, बीमारियों के बाद ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, इन सब के कंडीशन में हो सकता है। बट इन सब कंडीशन अगर तुम्हें नहीं है, नॉर्मल एक हेल्दी इंसान हो, तो दो ही चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती है। एक तो तुम्हारी जेनेटिक प्रॉब्लम और दूसरी विदाउट जेनेटिक तुम अपने लाइफ स्टाइल से ठीक करते हो, लेकिन जेनेटिक वो तुम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो दवाई लोगे उससे तो ये ठीक कर सकते हो। बाकी कोई भी बाल के झंझटों में मत पड़ो, ज़्यादा लोगों की बाल की वीडियो मत देखो। तुम ऐसे बाल देखते हो, तुम वो देखते हो, ये चीज़ें कभी भी काम आने वाली नहीं है। तुम कितना भी ट्राई कर लो ये नुस्खा, तुम तेल में कुछ एलोवेरा लगा रहे हो, कुछ आंवला उसमें रख रहे हो, कुछ कहीं से कुछ जड़ी बूटी ले आके मिला के उसमें तुम मिला दे रहे हो, अपने बालों में लगा रहे हो जिससे मेरा बाल अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ें कभी होने वाली नहीं है और ये चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो दो ही चीज़ें हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलो और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगली चीज़ है नाइस गाय इज़ द बैड गाय। देखो, हमेशा बताया जाता है कि नाइस गाय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, वो बहुत गंदे होते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहिए, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ये लूज़र होते हैं, ये फालतू के आदमी होते हैं। एक बात समझो, नाइस गाय जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये इंटरनेट पर बहुत सारी गलत जानकारियाँ दी जाती है कि नाइस गाय तो बेकार होता है, नाइस गाय उस लाइफ में कुछ नहीं करता, नाइस गाय अपने लाइफ में पीछे ही रह जाता है। देखो, इस दुनिया में कौन इंसान कैसे आ रहा है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो इंसान उतना अच्छा बिहेव कर रहा है, ये चीज़ें तुम जानते नहीं हो। विदाउट ये चीज़ें ना जानते हुए तुम उस इंसान को लूज़र कर रहे हो, उस इंसान को बेकार कर रहे हो, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि लड़कियों के केसेस में नाइस नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये नेचर है, इसको तुम बदल नहीं सकते। लड़कियाँ उन लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट हो पाती है जिनके अंदर थोड़ा नाइस गुण रहता है, थोड़ा बैड गुण रहता है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स रहती है तब वो अटैच हो पाती है। सीधा नाइस के साथ भी नहीं और सीधा बैड के साथ भी नहीं, तुम्हें दोनों का कॉम्बो होना है। लेकिन रियल लाइफ में जो तुम समाज में रहना चाहते हो, जो तुम लोगों के अंदर रहना चाहते हो, तो तुम्हारी जो नाइसनेस है वो तुम्हारे साथ रहना चाहिए, थोड़ा बैडनेस रहना चाहिए।
और ये चीज़ें क्लेम करना बंद कर दो, ये चीज़ें तुम सोचना बंद कर दो कि नाइस गाय बेकार गाय होता है। अपने आप को क्रोध ना करना, ये एक इंसान में बहुत बड़ी क्वालिटी होता है। आज तुम बहुत बड़े बड़े इंसान जैसे कि महात्मा बुद्ध को देख लो, ये क्रोध नहीं करते थे। तो जो भी लोग क्रोध करते हैं उसे तो लोग में बोला जाता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्कुलर पर्सनालिटी है, क्रोध कर रहा है तो क्या मस्कुलिन इसमें है। बट एक्चुअली में ये चीज़ें पूछोगे तो बोलेगा कि मैं क्रोध को अपने कंट्रोल नहीं कर पाता। ये कोई भी मस्कुलिन पर्सनालिटी नहीं है। ये चीज़ें बताती है कि उस आदमी को अपने क्रोध पर नियंत्रित नहीं है। लेकिन नाइस गाय अधिकतर गाय को अपने क्रोध पर नियंत्रित रहता है, या फिर उसके पास्ट में बहुत सारी वो प्रॉब्लमें हुई रहती है जिसके कारण वो नाइस बनता है, लोगों से अच्छे से बात करता है, लोगों से अच्छा से कम्युनिकेट करता है। और जो इंसान तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, वैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो तुम्हारी बातों को सुनता है, तुमसे बहुत प्यार तरीके से बात करता है, तुमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। तो कभी भी नाइस गाय को बेकार मत कहो। और कुछ कुछ केसेस में तुम्हें नाइस नहीं रहना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें नाइस नहीं रहना है। जैसे कि लड़की के केसेस में यहाँ पे थोड़ा बैड और नाइस मिक्स होना चाहिए। अगर ऐसे रहते हो तो लड़की तुमसे अट्रैक्ट होगी। ये बेसिक सा नेचर है, इसको तुम बदल नहीं सकते। इसको मैं कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लूँ, लेकिन लड़कियों में चेंज होने वाली नहीं है। तुम एज अ मैन या फिर एज अ पर्सन क्या कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर ये दोनों गुण होना चाहिए, नाइस और बैड। तो अब तुम्हें लड़की अट्रैक्ट करेगी। अगर तुम नाइस लेके जाओगे या फिर सीधा बैड लेके जाओगे तो इन दोनों को लड़कियाँ रिजेक्ट कर देगी। बाकी यही था आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय बाय गाइस।